हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक बेलवाल। और आज की इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस के बारे में। तो जो कि दो ओएस हैं अपने आप में, जो कि गूगल ने जनरेट किया था, और एंड्रॉयड ओएस, और जो एप्पल की तरफ से है वो है आईओएस। तो हम इसी के बारे में आज कंपैरिजन वीडियो में बना रहा हूँ कि क्या बेहतर है एंड्रॉयड के अंदर और क्या आईओएस के अंदर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं दो डिवाइस यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एप्पल की तरफ से। एक है 12 प्रो मैक्स, ये तो काफ़ी हाई एंड है। और यहाँ पर है मेरे पास एम आई का रेडमी नोट 10 प्रो। तो 8 GB 128 GB का ये है, और यहीं यहाँ पे भी हमें 6 GB ऑफ रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है। मैं मान रहा हूँ कि हाँ, कंपैरिजन थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये फ़ोन हाई एंड नहीं है। इसकी जगह सैमसंग का कोई एक नोट 21 या कुछ होना चाहिए था। लेकिन हम बस यहाँ पर आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो एंड्रॉयड्स के और आईओएस के फीचर्स जो इनबिल्ट होते हैं हर आईफोन में आपको देखने को मिलेंगे, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में तो नो डाउट ये फ़ोन पीछे रह जाएगा इसके आगे। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ आज फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ, आपको आईओएस के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर क्या बेटर मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में ही अगर मैं दोनों फ़ोनों को खोलता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस मिलेगा एप्पल की तरफ से, जो कि न्यूएस्ट फ़ोनों में है। और अगर आपके पास बटन वाला आईफोन है तो ये कुछ अलग होगा। एंड्रॉयड ने भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को कॉपी किया गया है, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो है आप अपना मल्टीटास्किंग ट्रे पे जा सकते हैं, और यहाँ पर आप इस तरीके से आईओएस में भी आप इस तरीके से जा सकते हैं मल्टीटास्किंग में। तो कुछ इस तरीके का आपको दोनों के अंदर सेम ही तरीके का जेस्चर मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस एप्पल ने किया था और लेटर एंड्रॉयड ने इसको कॉपी किया। अब बात करते हैं डुअल कैमरों के बारे में कि हाँ, फर्स्ट टाइम जो डुअल कैमरे इंट्रोड्यूस करे गए थे वो आईओएस एप्पल के फ़ोनों के अंदर देखने को मिले थे। तो वो जो साल था वो था 2016, और आईफोन 7 प्लस के अंदर दो दो कैमरे देखने के लिए मिले थे, और उसके बाद वो दो कैमरे एंड्रॉयड्स में भी आए। तो एप्पल जो है आइडिया जनरेट करता है, आइडिया बनाता है, और वो बाद में एक तरीके से कॉपी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड के अंदर कुछ ऐसा नहीं जो एप्पल ने नहीं किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस फ़ोन के अंदर देखिए कि स्क्रीन टू बॉडी रेशो कितना अच्छा है, कि सिर्फ एक पंच होल में कैमरा दिया हुआ है, वो भी छोटा सा, और नीचे आप देख सकते हैं पूरा ऊपर नीचे तक बॉर्डर तक पूरी स्क्रीन है। वेयर एज अगर हम यहाँ एप्पल में कंपेयर करें तो यहाँ हमें मिलता है एक बहुत बड़ा नॉच, और इसके बॉर्डर्स भी काफ़ी बड़े हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ एप्पल के इस 12 प्रो मैक्स के अंदर, तो हमें यहाँ पर कोई भी 120 हर्ट्स डिस्प्ले नहीं मिलती है, और यहाँ पे हमें मिलती है 120 हर्ट्स की डिस्प्ले, जो कि एक 15-16 हज़ार रुपये के एंड्रॉयड फ़ोन से स्टार्ट हो जाता है। तो ये 120 हर्ट्स है और ये है 60 हर्ट्स। लेकिन हाँ, अब आईफोन 13 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्स पे, वो भी एडेप्टिव। इसके अंदर ऑल टाइम 120 हर्ट्स डिस्प्ले है। मैं बात करता हूँ कुछ कुछ फीचर्स की। तो तो गाइस, अगर मैं बात करूँ मल्टीटास्किंग की, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर, और सेम एप्पल के अंदर भी सेम इसी तरीके से मल्टीटास्किंग जो ट्रे है, सारी ऐप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और कि 100% एंड्रॉयड के अंदर आपको सिर्फ एक क्लिक से क्लियर मिल जाएगी, वेयर आपको एप्पल के अंदर आज भी ऐसे करके हटाना पड़ेगा, जो कि सही चीज़ नहीं है। मतलब अगर हम आज की बात करें, एक क्लिक से यहाँ पे भी हो सकता था, एप्पल चाहे तो यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्पल के अंदर फीचर्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ यहाँ कैमरे की, और कैमरे की मैं यहाँ बात करता हूँ, तो हमें अगर शटर क्लिक्स लेने हैं तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ वीडियो जनरेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम यहाँ पर एंड्रॉयड में भी क्लिक करके वीडियो बना लेते हैं। तो जहाँ पर हमें जो रिस्ट्रिक्शंस मिली हुई हैं वो शायद एमआई की तरफ से हो, वो सिर्फ 15 सेकंड की मिली हुई है। वेरएज यहाँ पर आप एप्पल के अंदर कितनी भी देर की वीडियो बना सकते हैं, इनफैक्ट लॉक भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ अच्छी है, और एंड्रॉयड के अंदर ये सारे फीचर्स आपको देखने के मिलते हैं। ये एप्पल में अब जाके इंट्रोड्यूस हुए हैं, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और मैं बात करूँ अपने दूसरे आईफोन के बारे में, तो अगर मैं दूसरे आईफोन में अपना कैमरा ओपन करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से कुछ ये बर्स्ट में फ़ोटो खींच क्लिक करता है। और तो ये सारे फ़ोन टू फ़ोन मैटर करते हैं, हर फ़ोन के अंदर अपना अपना अलग तरीके का जेस्चर होता है। वेयर एज अगर मैं बात करूँ
दोनों एंड्रॉयड और iOS के बारे में। तो हाँ, iOS ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके A to Z पार्ट्स जो हैं वो एप्पल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। हर साल प्रोसेसर एक ही आता है, तो ऐप्स भी उसके साथ एक ही प्रोसेसर के साथ जो है वो वर्क करती हैं। एक ही प्रोसेसर के साथ ही उन्हें काम करना है, तो वो उस तरीके से बिल्ड होती हैं। एंड्रॉयड के अंदर प्रोसेसर इतने तरीके के आते हैं, कोई एक कंपनी का है, कोई डायमेंसिटी का है, कोई स्नैपड्रैगन का है, और कोई खुद खुद के प्रोसेसर जो बनाते हैं उस तरीके का है। तो उस हिसाब से जो भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं वो उस तरीके से बिल्ड नहीं हो पाती हैं, और वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो आपको यहाँ पर एंड्रॉयड के अंदर हैंग्स का जो है और फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एंड्रॉयड के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से एंड्रॉयड जो है वो 2-2 साल 3-3 साल के बाद ज़्यादा नहीं चल पाते। इनफैक्ट अगर आप 1-1.5 लाख का एंड्रॉयड फ़ोन भी लेते हैं तो भी आपको एंड्रॉयड के अंदर 2 साल 3 साल के बाद हिकअप्स देखने मिलेंगे। वेयर एज़ आईफोन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आईफोन हमें, जैसे कि मैंने अभी रिव्यू भी डाला था आईफोन 6s का, जो कि सेम चल रहा है जैसे वो पहले चलता था। थोड़े बहुत जो है लैग्स हैं उसके अंदर, लेकिन स्टिल मैं इससे कहूँगा कि 90% वो 2016 में जैसे चलता था आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो ये है लॉन्गिटिविटी जो है वो ज़्यादा हमें iOS के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैं 128 GB चला रहा हूँ, और अभी भी इसके अंदर 86 GB जो है वो स्टोरेज है। और अगर मैं यहाँ अपने एंड्रॉयड के अंदर देखता हूँ तो इसके अंदर ब्लोटवेयर इतना होता है, इतना भरा हुआ होता है कि जो अनरजिस्टर्ड फाइल्स होती हैं ये इतनी सारी भर जाती हैं कि फ़ोन के अंदर स्टोरेज ही नहीं बचती है। तो ये 128 GB है, और इस तरीके से इसका स्टोरेज हमें क्लियर करना पड़ता है। तो 70 GB भरा हुआ है, हमें अभी भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिलीट करनी है। तो उस हिसाब से ये जितना स्टोरेज बढ़ता है तो उस हिसाब से एंड्रॉयड हैंग भी होता है। ये है सारी बात। और जो भी सारी चीज़ है एप्पल की जो है वो टुकड़ों में नहीं बनती है, वो सारी चीज़ एक ही हाउस के अंदर बनती है। एंड्रॉयड असेंबल्ड होता है, अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें बनती हैं। उसके बाद अब जैसे कि इसके अंदर कैमरा जो है वो किसी और कंपनी का है, बैटरी कोई और बना रही है, सैमसंग बना रही है आई मीन। तो उस तरीके से एंड्रॉयड जो है वो वेरी करता है। तो अगर मैं बात करूँ बैटल की, कि बैटल के अंदर कौन जीतता है एंड्रॉयड वर्सेस iOS में, तो वो ऑफ कोर्स मेरी हिसाब से तो iOS वाले ही जीतते हैं। लेकिन बात करी जाए प्राइसिंग में तो एंड्रॉयड जो है वो जीतता है। एंड्रॉयड आपको सस्ता मिल जाता है। प्राइसिंग एक नॉर्मल एवरेज आईफोन की चल रही है आज की प्राइस में 70 से 80,000 के बीच। और वहीं मैं बात करता हूँ एंड्रॉयड, तो आपको 10-15 हज़ार से भी मिल जाता है, वो भी न्यूएस्ट, जो कि न्यूली लॉन्च्ड होते हैं फ़ोन। वो एप्पल का कोई भी न्यूली लॉन्च फ़ोन आपको 10 से 15 हज़ार रुपये में डेट में मिल ही नहीं सकता। इनफैक्ट इनके चार्जर भी 7-8 हज़ार रुपये के आते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम की तरफ जा चुके हैं, और उस हिसाब से ये वर्थ भी होते हैं ख़रीदने। अगर आप 5-5, 6-6 साल चलाने वाले एक ही फ़ोन को, ताकि आपका डाटा सेव रहे, आपकी व्हाट्सएप चैट सेफ रहें, आपको कोई भी डाटा लॉस नहीं चाहिए, तो आप आईफोन ले सकते हैं। और लॉन्गिटिविटी में तो ये काफ़ी आगे है ही। तो जो क्लियर विन है वो यहाँ पर iOS ही होता है इनका, क्योंकि इनका जो बिल्ट होता है और जिनका OS होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।